आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन और महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में कार्य किया। कई दुखों को उन्होंने झेला, हमको शिक्षा सिखा गए। आज लोग उन्हें भूल गए जो इस काबिल हमें बना गए। ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ज्योतिबा ने तथाकथित निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार हासिल करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता के आदर्शों और उदार धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था। ज्योतिबा कहते थे, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। सत्य शोधक समाज के सदस्य गांव में जाते थे और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाने के लिए जलसे निकालते थे। है सूर्य बड़ा ही नेक, देता जो सबको उजाला एक। चांद भी होते नहीं अनेक, मेघ का जल भी सबको एक। क्यों न सब मानव हो सब एक जी। ज्योतिबा फुले को देश में सामाजिक सुधार आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में गिना जाता है। इस महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी कस्तूरबा गांधी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें प्रेम से बा कहा जाता था। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। उनके बारे में गांधी जी ने कहा था, अगर किसी बात में कस्तूरबा मुझसे ऊपर रहीं, तो उनके अटल सहयोग के लिए मैं संभवतः रसातल में रहा। वे मेरी संपूर्ण राजनीतिक लड़ाई में मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरा साथ देने में कभी नहीं हिचकिचाईं। शब्दों की वर्तमान भावना के रूप में कहा जाए तो वे अशिक्षित थी, लेकिन मेरे मस्तिष्क के लिए वे सच्ची शिक्षा की मॉडल थीं। वे समर्पित वैष्णव थीं, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क से जाति की सभी भावनाएं मिटा दी थीं। वे उस आदर्श का प्रतिरूप थीं जिसका गुणगान नरसिंह मेहता ने वैष्णव 1944 की शाम को कस्तूरबा ने आगा खां पैलेस में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें गांधी जी के साथ हिरासत में रखा गया था। महान भारतीय को हमारा नमन। हम शहीद फौलाद सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो महाराष्ट्र के खानदेश के निवासी थे। फौलाद सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर हमले और कई स्थानों पर उनका खजाना कब्जाने की कार्यवाही में भाग लिया। 11 अप्रैल 1858 को युद्ध के दौरान कंपनी की सेना की गोलीबारी में वो वीर गति को प्राप्त हुए। धरती के लाल फौलाद सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी कपिल देव सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कपिल देव को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना अस्पताल के कैदियों के वार्ड में 11 अप्रैल 1944 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।